हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव नर्सिंग एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेशेंट को पोजीशन क्यों दिया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और देखेंगे पेशेंट को कब कौन सा पोजीशन में रखा जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रोन पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट को पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसका सर एक तरफ मुड़ा होता है। इस पोजीशन को हम लोग हिप जॉइंट को एक्सेस करने के लिए देते हैं। अगर पेशेंट को किसी तरह का इंजरी हो, बर्न हो या किसी तरह का सर्जरी हो उसके पिछले हिस्से में यानी पीठ वाले हिस्से में, तब भी हम लोग प्रोन पोजीशन ही देते हैं। पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके इसलिए भी हम लोग प्रोन पोजीशन देते हैं। पेशेंट को बेड सोर से रिलीफ के लिए भी हम लोग प्रोन पोजीशन ही देते हैं। यानी पेशेंट को पीठ केवल लेटे लेटे अगर बेड सोर हो गया हो तो उसे हम लोग प्रोन पोजीशन में रखते हैं। और पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया दिया गया हो तो एनेस्थीसिया से रिकवरी के लिए भी हम लोग प्रोन पोजीशन ही देते हैं। दूसरे नंबर पर है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट पीठ के बल सीधा लेटा हुआ रहता है और पैर उसका सामने की ओर फैला हुआ रहता है। आप इमेज में देख सकते हैं। इस पोजीशन को हम लोग वाइटल साइन को चेक करने के लिए देते हैं। पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके इसलिए भी देते हैं। और कैथेटर लगाना हो यानी कि यूरिनरी कैथेटर लगाना हो तब भी हम लोग सुपाइन पोजीशन ही देते हैं। अगर एंटीरियर पोर्शन में किसी तरह का सर्जरी हुआ हो यानी कि अगले हिस्से में किसी तरह का सर्जरी हुआ हो उस केस में भी सुपाइन पोजीशन में ही रखते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो जैसे कि हेड का, नेक का, थोरैक्स का, लंग्स का, ब्रेस्ट का, एब्डोमेन का, तब भी हम लोग सुपाइन पोजीशन में ही रखते हैं। और पेरिफेरल पल्स को जब हम लोग को चेक करना रहता है तब भी हम लोग सुपाइन पोजीशन ही देते हैं। नेक्स्ट है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इस पोजीशन में भी पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ही होता है, बस उसका पैर जो है मुड़ा हुआ होता है। इस पोजीशन का यूज हम लोग रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के केस में करते हैं। और फीमेल को अगर कैथेटर लगाना हो उस केस में भी हम लोग डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है लैटरल पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट एक साइड लेटा होता है और उसका वेट उसके हिप्स और शोल्डर पे होता है। आप इमेज में देख सकते हैं। इस पोजीशन का यूज हम लोग एनीमा देने के लिए करते हैं। रेक्टल में अगर सपोजिटरी देना हो यानी रेक्टल सपोजिटरी देना हो तब भी हम लोग लैटरल पोजीशन का ही यूज करते हैं। रेक्टल टेम्परेचर अगर लेना हो तब भी हम लोग इसी पोजीशन का यूज करते हैं। अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, किसी तरह का एग्जामिनेशन करना हो रेक्टल में, तब भी हम लोग लैटरल पोजीशन का ही यूज करते हैं। और लंग और हार्ट को अगर प्रॉपर तरह से फंक्शनिंग करवाना हो, किसी तरह का दिक्कत हो और हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करे, तब भी हम लोग लैटरल पोजीशन ही देते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में हम लोग पेशेंट को बिठा देते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से बिठाते हैं, और इस कुछ एंगल स्पेसिफिक एंगल पर बिठाते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके। इस पोजीशन का यूज हम लोग डिस्पैनिया से रिलीफ के लिए देते हैं। पेशेंट आराम से बैठ सके कंफर्टेबली, उसको स्ट्रेन नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग फ्लावर पोजीशन ही देते हैं। पेट में यानी कि अगले हिस्से पेट के हिस्से में किसी तरह का सूचर लगा हो यानी टाका लगा हो और टाका पे दबाव नहीं पड़े, इसके लिए भी हम लोग फ्लावर पोजीशन देते हैं। अगर अगले हिस्से से किसी तरह का ड्रेनेज आ रहा है उस कंडीशन में भी हम लोग इसी पोजीशन का यूज करते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी आईसीपी का केस है तब भी हम लोग फ्लावर पोजीशन में ही रखते हैं। नेक्स्ट है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन में भी पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ही लेटा होता है और उसका पैर आप इमेज में देख सकते हैं क्लियर कैसे होता है। बटॉक्स यानी इस वाले हिस्से को टेबल के नज़दीक रखते हैं ताकि अच्छे से एग्जामिनेशन हो सके। इस पोजीशन का यूज हम लोग चाइल्ड बर्थ के केस में करते हैं, गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के केस में करते हैं। किसी तरह का सर्जरी करना हो यानी सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन्वॉल्विंग जेनिटो यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम में किसी तरह का सर्जरी करना हो तब भी हम लोग लिथोटॉमी पोजीशन में ही रखते हैं पेशेंट को। और जेनाइटल ऑर्गन्स और रेक्टम का असेसमेंट करना हो तब भी हम लोग यानी कि जांच करना हो
रेक्टम और जेनेटल एरिया का, तब भी हम लोग लिथोटॉमी पोजीशन में ही रखते हैं। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। इस केस में भी पेशेंट प्रोन पोजीशन में ही होता है, बस वो अपने नी पर और चेस्ट के बल लेटा हुआ रहता है। पेशेंट का वेस्ट उसके शोल्डर पे होता है यानी कि चेस्ट पे होता है, और उसके घुटने पे होता है यानी उसके छाती पे और घुटने पे सारा वजन होता है। इस पोजीशन का यूज हम लोग रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के केस में करते हैं, सिग्माइडोस्कोपी के केस में करते हैं, और ये एक तरह का पोस्टपार्टम पेशेंट के लिए एक्सरसाइज भी है। यानी कोई पेशेंट पोस्टपार्टम पेशेंट है तो उसको इस तरह का एक्सरसाइज भी डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में हेड को फुट से यानी कि सर को पैर से 30 डिग्री नीचे रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पेशेंट का हेड जो है उसके पैर से, यानी पेशेंट का सर जो है उसके पैर से 30 से 40 डिग्री नीचे है। शरीर जो पूरा है वो टेबल पे होता है और उसका पैर जो है वो नीचे की ओर हवा में लटका हुआ रहता है। इस पोजीशन का यूज हम लोग एग्जामिनेशन और सर्जरी के दौरान करते हैं पेल्विक ऑर्गन के। शॉक का ट्रीटमेंट देना हो यानी पेशेंट को किसी तरह का शॉक लगा हो तो उस केस में भी हम लोग ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का ही यूज करते हैं। पोस्ट्यूरल ड्रेनेज के केस में भी हम लोग इसी पोजीशन का यूज करते हैं। और पेशेंट को अगर वेनस रिटर्न का प्रॉब्लम है तो उसको प्रमोट करने के लिए भी हम लोग, यानी कि वेनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग ट्रेंडलबर्ग पोजीशन ही देते हैं। पेशेंट अगर हाइपोटेंशन है, पेशेंट हाइपोटेंशन का पेशेंट है यानी कि उसका ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, तो उस केस में भी हम लोग इसी पोजीशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। यह ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का ठीक उल्टा है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में पेशेंट का सर नीचे रहता था और पैर ऊपर रहता था, और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में पेशेंट का सर ऊपर रहता है और पैर नीचे रहता है, यानी कि सर के कंपैरिजन में पेशेंट का पैर नीचे ही रहता है। इस पोजीशन का यूज हम लोग GERD के केस में करते हैं, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज के केस में हम लोग इस पोजीशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में पेशेंट पेट के बल लेटा होता है। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, उसका एक हाथ है उसके सर के पीछे रहता है, यानी कि इस तरफ रहता है, और दूसरा हाथ है एक पिलो के सहारे उसके हेड के फ्रंट में रहता है, और उसका जो एक हिप होता है वो मुड़ा हुआ रहता है आगे की ओर। इस पोजीशन का यूज हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन और उसके ट्रीटमेंट्स में करते हैं। अगर पेशेंट को इनीमा देना हो तब भी हम लोग सिम्स पोजीशन का ही यूज़ करते हैं। अगर लेडीज के केस में पेशेंट को वेजाइनल एग्जामिनेशन करना हो तब भी हम लोग सिम्स पोजीशन ही देते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट को हम लोग बिठा देते हैं और उसके आगे एक ओवरहेड टेबल रख देते हैं, और पेशेंट को कहते हैं कि आगे की ओर मुड़ जाए, और एक पिलो दे देते हैं ताकि पेशेंट आरामदायक फील कर सके। इसी को हम लोग ऑर्थोपेनिक पोजीशन कहते हैं। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। इस पोजीशन का यूज हम लोग रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए देते हैं, थोरासिंटेटिस के केस में करते हैं, पेरिकार्डिटिस पेशेंट के केस में करते हैं, अस्थमा के केस में करते हैं, COPD के केस में करते हैं, और एम्फीसाइमा के केस में हम लोग ऑर्थोपेनिक पोजीशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में पेशेंट सीधा बैठा हुआ रहता है किसी चेयर पे, और उसका पीठ और कंधा बिल्कुल सीधा होता है। इस पोजीशन का यूज हम लोग अपर बॉडी के एग्जामिनेशन के दौरान करते हैं, या फिर पेशेंट का वाइटल साइन लेना हो यानी कि वाइटल एक्सेस करना हो तब भी हम लोग सिटिंग पोजीशन में ही पेशेंट को रखते हैं। और किसी पेशेंट को किसी तरह से लंग्स में प्रॉब्लम हो तो इस सिटिंग पोजीशन में ही रखते हैं ताकि वो उसका लंग्स अच्छे से एक्सपेंड और अच्छे से काम करे, पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करे। नेक्स्ट है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में जाहिर सी बात है कि पेशेंट बिल्कुल सीधी तरह से खड़ा होगा। इस पोजीशन में हम लोग पेशेंट को चेक करते हैं कि वो उसका बैलेंस कैसा है, पोस्चर कैसा है और गेंट कैसा है। ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन के केस में भी हम लोग पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखते हैं। अगर पेशेंट को किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तब भी पेशेंट को हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखते हैं। और लास्ट है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ रहता है, सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ रहता है।
और उसका सर जो है हाइपर एक्सटेंडेड रहता है, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड रहता है। नेक के एरिया से सर बिल्कुल एक्सटेंड रहता है। इस पोजीशन का यूज हम लोग इंटूबेशन के केस में करते हैं। अगर पेशेंट को इंटूबेट करना हो तो रोज पोजीशन में ही रखते हैं। पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देना हो तब भी हम लोग रोज पोजीशन में ही रखते हैं। और टॉन्सिलेक्टॉमी के केस में भी हम लोग रोज पोजीशन में ही पेशेंट को रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।